ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। अर्जुन जी का प्रश्न ये था कि जो सगुण साकार उपासक है वो योग वित्तम है अथवा जो निर्गुण उपासक है वो योग वित्तम है। योग वित्तम का अर्थ क्या था? साधन को बेहतर जानने वाला। यदि सगुण की उपासना ना करके पहले ही निर्गुण की उपासना की जाए तो वो बहुत कठिन पड़ेगा। पहले सगुण की उपासना हो जाए तो निर्गुण उपासना सुगम हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरी लोचन बिलुकी उपदेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। अब निर्गुण उपासना की बात भगवान आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। तो बोलते हैं ये तू। अब ये दूसरे भक्त की चर्चा जो 3 और 4 श्लोक में है। तो हमारे सामने यदि ग्रंथ होगा तो हमको समझने में आसानी रहेगी। जो सगुण उपासक है वो भक्त कैसा है उसका परिचय भगवान ने दे दिया और उसकी गति का भी चर्चा किया। श्लोक 2 में क्या बताया भगवान ने कि मनः मयि आवेश्य मां नित्य युक्ता उपासते। एवं और एक चीज क्या है? परया श्रद्धया उपेता। ये उस भक्त की पहचान है। और गति क्या है? गति है युक्ततमः, वो युक्ततम है। और अब भगवान भाष्यकार जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति। क्या जो दूसरे तरह के भक्त के बारे में अर्जुन जी पूछे हैं, क्या वो लोग युक्ततम नहीं है? तो भगवान बोलते हैं न, नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु तात्प्रति यत् वक्तव्यम तत्शृणु। उनके विषय में मुझे जो कहना है वो तुम अब सुनो। तो फिर भगवान आगे के श्लोक में 3 श्लोक देखेंगे। भगवान बोलते हैं ये तू जो दूसरे भक्त के बारे में तुमने पूछा है अर्जुन, वो भक्त देखो, ऐसे जो भक्त के लिए भगवान कैसे बताते हैं। पहले तो उनके साथ ही साथ वो उनके जो उपास्य है वो किसके उपासना करते हैं उसके बारे में भी भगवान यहाँ बताते हैं। पर पहले वाले भक्त के बारे में सिर्फ कहा था मां उपास्य। मां मतलब भगवान, पर भगवान कैसे हैं, आप कैसे हैं, उसका विस्तार से उन्होंने बताया नहीं था। माम का अर्थ था वो सगुण रूप का उपासन, पर यहाँ पर अब उपास्य का स्वरूप क्या है वो पहले बता देते हैं। किसकी उपासना करते हैं
तो बोलते हैं अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। और आगे बोलते हैं सर्वत्रगम अचिंत्यम कुटस्थम अचलम। तो ये 8 लक्षण दिए प्रभु जी ने। ये जो 8 लक्षण वाले प्रभु है उनकी उपासना करते हैं, जो लोग करते हैं, कौन है वो लोग, तो उनकी व्याख्या करते हैं। अब चौथा श्लोक देखेंगे। पहले हम चौथा श्लोक देखेंगे, उसके बाद फिर तीसरा श्लोक में वापस आएंगे। तो वो लोग कौन है, तो बोलते हैं संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। यहाँ प्रभु जी ने 3 बातें बताई है। एक तो उपास्य का स्वरूप क्या है, जो कि तीसरे श्लोक में बताया, और उपासक जो है वो उसका लक्षण भी बताते हैं, जो कि संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूतहिते रताः। ये उस उपासक का लक्षण है। और ऐसे जो उपासक है उनकी गति क्या है, तो बोलते हैं ते, वो जो उपासक प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बातों पर विचार करना है। ये जो दूसरा भक्त है, ये भक्त के जीवनचर्या कैसी है, दूसरा वो उपासना किसकी करता है, और तीसरा उसकी गति क्या है। फिर पूर्व के जो भक्त है उसके साथ उसकी तुलना करना है। तो पूर्व वाला जो भक्त है वो तो निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो भगवान के सगुण रूप का वो चिंतन करता था। और ऐसा जो उपासक भक्त है उसकी गति ये है कि वो 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहता था। पर ये जो दूसरे वाले भक्त है, यहाँ वो 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहता है ऐसा नहीं, बल्कि वो भगवान में ही समा जाता है। हाँ, गति क्या बताई, भगवान ने बताया ते माम प्राप्नुवन्ति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और वहाँ पर क्या बताया था कि युक्ततमाः। तो पूर्व मतलब जो दूसरे श्लोक में जो पहले वाले भक्त है उनकी गति थी कि वो युक्ततमा है, वो बिल्कुल निरंतर मुझसे युक्त रहता है। पर अब ये जो अव्यक्त अक्षर उपासक है वो भगवान से समाहित हो गया है। फिर वो जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है ये कहने की जरूरत ही क्या है। अर्जुन जी के प्रश्नों को एवं भगवान के अर्जुन जी ने क्या पूछा है और भगवान उसका कैसे उत्तर देते हैं, ये हमको ग्रंथ में रहकर ही समझना है। इसलिए ग्रंथ के मतलब पूरे शब्दों को हमको देखते रहना होगा। अब इस प्रकरण को अब जब हम देखेंगे तो अर्जुन जी का प्रश्न हमको बिल्कुल असंगत लगता है ना, मालूम पड़ता है, क्योंकि अर्जुन जी उन दोनों के बारे में कि उन दोनों की तुलना कर रहे हैं जिनमें एक तो पहुंच चुका है, अब दूसरा मार्ग में है। तो अब यदि तुलना करेंगे, यदि दोनों ही मार्ग में होते तो तुलना करते, पर अब कोई एक पहुंच चुका है और कोई पहले से ही पहुंच चुका है, तो उसके जो रास्ते में है उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हैं। और एक चल रहा है, तो दोनों में से कौन जानकार है मार्ग का, कौन नहीं जानकार है, ऐसा प्रश्न फिर बनता नहीं है। तो क्योंकि भगवान कहते हैं एक के बारे में कि वो युक्ततम है और दूसरा है प्राप्नुवन्ति। असल में ध्यान से देखेंगे तो प्रभु जी ने अर्जुन जी के प्रश्न का ऐसे सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया है। अर्जुन जी का प्रश्न था कि मार्ग का अच्छा जानकार कौन है।
एवं भगवान उत्तर क्या देते हैं कि इन दोनों की गति क्या है ये मैं बता देता हूँ, अब तुम खुद ही तय कर लो कि कौन मार्ग का अच्छा जानकार है। देखो जहाँ से हमने विचार शुरू किया था उसका हमको याद रखना चाहिए कि हमने कैसा विचार किया था पिछले कक्षाओं में कि एक भक्त जो कि सगुण रूप का उपासना करते करते एक दिन इस स्थिति में पहुंचता है कि वो भगवान को तत्वतः जान सके, वो उनके अक्षर स्वरूप तत्व रूप का बोध प्राप्त करने के लिए विरक्त हो गया। ओके, फिर वो श्रवण मनन निधिध्यासन परायण हो जाता है। तो क्रम वही है, पूरी गीता जी में जो क्रम है वही है। दो तरह के, देखो पहले के अध्याय में दो तरह की बुद्धियों की बात की गई है, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि उपेय है, योग बुद्धि उपाय है। तो पूरी गीता जी में एक रूपता है। तो जो सांख्य बुद्धि से युक्त हो गया है उसके लिए भगवान कह रहे हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, क्योंकि सांख्य बुद्धि साक्षात साधन है और योग बुद्धि परंपरा साधन है। वहाँ भगवान कह रहे हैं युक्ततम है। अब वो चल रहा है पर जुड़ के चल रहा है, भगवान के साथ चल रहा है। अच्छा, अब ये कौन है जिसके लिए प्राप्नुवन्ति कहा प्रभु जी ने? तो पहले उनका परिचय देते हैं। तो फोर्थ श्लोक में बोलते हैं वो कौन है? जो संनियम्य इंद्रिय ग्रामं, बोले ये वो साधक है जिन्होंने अपने इंद्रिय समुदाय को संयमित कर रखा है। इंद्रिय समुदाय को संयमित कर रखा है माने अब ये अंतेवासी होकर जी रहे हैं। जब तक संसार में मतलब पारिवारिक सामाजिक जीवन जी रहे थे तब तक इतना इंद्रिय संयम नहीं कर रहे थे, नहीं होगा। पर जब इस मार्ग में अब तत्वों के अनुसंधान में निकल पड़े हैं तो अब उनको इंद्रिय संयम पूर्वक ही रहना होगा। अब कुछ भी खा लिया, कुछ भी देख लिया, कहीं पे भी चले गए, कुछ भी छू लिया, अब ये नहीं होता। इंद्रिय गामं संयम्य अर्थात अपने इंद्रियों को अपने व्यवहार के प्रति अत्यंत सजाग रहते हैं। जब सगुण उपासक की बात की थी भगवान ने तब इंद्रिय संयम की बात नहीं की थी, पर अब जब तत्व चिंतन की बात कर रहे हैं तब फिर व्यवहार में कोई भी किसी भी तरह का भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किंचित भी आसक्ति होगी तो तत्व चिंतन में विघ्न आएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं संयम्य इंद्रिय ग्रामं, इंद्रियों को वो बहुत संयमता से व्यवहार करता है और वो साधना में जितना अनुकूल जितना उसको जरूरत हो उतना ही व्यवहार करता है। बाकी अब उसको देश दुनिया से बहुत परवाह नहीं है। संयम इंद्रिय ग्रामं, फिर बोलते सर्वत्र समबुद्धयः। दूसरी स्थिति क्या है? बोले उसकी बुद्धि अब समावस्था में पहुंच गई। सर्वत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं सर्वस्मिन् काले, मतलब माने समतुल्य बुद्धि। जैसे समबुद्धय समतुल्य बुद्धि येषाम् इष्टानिष्ट प्राप्नुते समबुद्धयः। यहाँ पर समबुद्धि का अर्थ वो हर जगह समता देखता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर समबुद्धि का अर्थ है उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है अभी किसी भी अवस्था में, चाहे उसका बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है या फिर बहुत बड़ा इष्ट मतलब कुछ अच्छा हो गया है, दोनों परिस्थिति में उसकी बुद्धि अभी विचलित नहीं होती है। सर्वत्र
ये ऐसे तो ये सर्वत्र जो शब्द है ये देशबाजी है, पर यहाँ पर भाष्यकार उसका रूपांतर करके बोलते कालबाजी बना देते हैं कि सर्वास्मिन काले, अर्थात किसी भी काल में किसी भी समय में उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। समबुद्धि का अर्थ है चाहे इष्ट प्राप्त हो चाहे अनिष्ट प्राप्त हो, वो उसकी बुद्धि जैसे कि तैसे रहती है। कुछ अनिष्ट हो गया तो फिर रोने लग पड़ेगा, और कुछ अच्छा हो गया तो फिर उछलने लगेगा, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो संयम्य इंद्रिय ग्रामों का अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी इंद्रिय अब यह नहीं कह रही है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये चीज चाहिए। और सर्वत्र समबुद्धि माने अपने हृदय की जो शोभा है, जो स्थिति है, वो समता में है, बुद्धि में यथार्थ ज्ञान बना हुआ है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि